नमोस्तु अपराह्निक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्यवत्तिकायो सर्गम करोमि हम। सुतजलधिपार्केभ्यः सुपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेळया तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति यट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते यारवत्तिकाौ सद्गौ तस्सालोचेयुं सम्मनानि सम्मदनि सम्मचरजित्ताणं पञ्चविहाचारणमार्याणम् आयारादिसुदनानुपदेशनमज्जायाणं स्थिरन्गुणपालनयाणं सब्बसाहूलं स अनिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो वोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्तियो मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पढ़ो 121 से हाँ 141 तक है। हाँ 36 तक पढ़ लो चल हैं 16 तक 16 पढ़ लो 16 17 नहीं 18 हो गए 18 121 से हरिहाय चापहाय मपिचस मपिच जन्म जरामय मरणै शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तं निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयस्मिश्च ते नित्यं विद्यादर्शनशक्तिः
स्वस्थ प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निर्वदयो निःश्रेयस्मावसन्ति सुखं काले कल्पसतेऽपि च गते शिवानां च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोकसम्भ्रान्तिकरणपटुः निःश्रेयसमधिपन्नास् त्रैलोक्यशिखामणिश्रेयं ददते निष्कट्टिकालिका छवि चामीकरभासुरात्माना पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर्मल परिजन काम भोग भूयिष्टै अतिशयित भुवन मदबुध मब्बुदयं फलति सद्धर्म श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु सुगुणाः पूर्वे गुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम प्रवृद्धा सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंचगुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्पथग्रह्य धारयतो निश्चल्यो योसो व्रतिनामतो व्रतिका। देवाजी देवी खजराट श्री मूल्य संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। आज कौन सी प्रतिमा का लक्षण पढ़ना? तीसरी प्रतिमा का। अपन ने 2 प्रतिमाओं को समझ लिया। अभी तक अपन दूसरी सीढ़ी को अपन ने सफलतापूर्वक पार किया। सफलतापूर्वक यानी अच्छे से सुन लिया, वही सफलता कहलाई तुम्हारी। हम जितना कर लो तो और बड़ी सफलता कहलाई, उसमें तो कहना ही नहीं कुछ। 2 प्रतिमाधारी तो हैं। कितने प्रतिमाधारी हैं तलवाड़ा में? तलवाड़ा में 2 प्रतिमाधारी हैं ना, एक दादाजी बैठे और गुणम की दादी, वाई नहीं वो आज गई होंगी कहीं बाहर। और एक जी प्रतिमाधारी है ना घाटोल वाले, अभी बरोदिया वाली 5 प्रतिमा, 8 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा देखो। हाँ तो यहाँ प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। सबसे पहले अभी अपन ने समझा क्या, अभी तक अपन क्या समझे अपन प्रतिमाओं के वर्णन में कि जीवन क्या है, एक प्रवाह के समान है। जैसे नदी का प्रवाह है, एक बार बह जाता जीवन का कोई जल, अगर जीवन रूपी जल एक बार जिस स्थान से निकल गया, अब वो वापस कभी लौट के वहाँ नहीं आ सकता। और आ भी जाए, मान लो तुम उनको नहर खोद के वापस ले आओ उसके लिए, या पंपिंग करके वापस ले आओ, लेकिन वो क्षण, जिस क्षण में वो पानी वहाँ से बहा था, वो क्षण दोबारा नहीं आ सकता। कुछ भी कर लो आप, कितने ही प्रयास कर लो, आप कितनी शक्ति अनंत शक्तिशाली भी होंगे, तब भी आप उस क्षणों को वापस नहीं ला सकते। इसी प्रकार जीवन में जो प्रवाह आगे बढ़ गया, अब वो प्रवाह लौट के नहीं आना। धीरे धीरे करके सबके प्रवाह निकलते जा रहे हैं। अपने जीवन के जितने बांध के लाए थे सभी का निकलता, तीर्थंकरों का भी निकला है। सही एक एक श्वास करके जीवन पूरा अपना भी निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो विविधताओं भरे जीवन में अपन क्या देखते, खूब सारी विविधताएं। कोई बुद्धि से कमज़ोर है, किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है, किसी की बुद्धि का क्षोभ इतना तीव्र है कि बिना कही बात को समझ जाता, वो इशारों में जीवन को समझ जाता पूरा। ये सब क्या है, उसके जीवन का जैसे उसने कर्मों का बंद किया हो, जैसे उसके अपने अपने कर्म बांधे हुए थे, वो सब उसके उदय में आ रहा है। वैसा वैसा जीवन उनको आगे आता जा रहा। और उसी विविधताओं भरे जीवन में 3 चीज़ें अपन देखते हैं कि किसी का बुद्धि का क्षोभ सम अच्छा है, किसी का नहीं है, किसी का बल अच्छा है, किसी का नहीं है, किसी की सुंदरता ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की बिल्कुल कुरूप है, कोई किसी का सुस्वर दुस्वर नाम कर्म का उदय है। उसमें विविधताएँ मिलती बहुत सारी देखने में दुनिया में। लेकिन 3 चीज़ें सब में समांतर लगती हैं, नहीं लगती? इधर देखो सब लोग, 3 चीज़ें जो हैं सभी जीवों में बिल्कुल एक सी लगती। कौन कौन सी 3 चीज़ें बताओ? जन्म, जरा
मृत्यु, ये तीन में कोई भी परिवर्तन नहीं। चाहे अब तीर्थंकरों को देख लो, बस जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती, लेकिन जरा भला ही नहीं आती उनकी जरावस्था, लेकिन उनकी जरावस्था वही कहलाई। आयु का क्षीण तो हो रही, उनकी भी आयु क्षीण होती सबकी। ये क्या तीन चीज़ें जो है प्रत्येक संसारी जीव में कॉमन हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ बताओ? जन्म, जरा और मृत्यु। अब कौन कौन सी दहलीज पे बैठा है वो आप जानते हैं, सब लोग समझदार हैं। लेकिन आज के समय में ये भी नहीं कह सकते कि वो दहलीज पक्की है उसकी। देखो बातचीत करने आ गए लोग बाहर के, अभी बात करती जा रही, वो बात नहीं करो, चुपचाप बैठो, क्लास का अनुशासन बना के रखो। बाहर के यार टिकने वाले टिक के बैठ सकते, वहाँ कुर्सी बैठ सकते, जिनको घुटने उठने की प्रॉब्लम हो तो सुविधा है। हाँ, तो विविधता हमारे जीवन में, प्रत्येक संसारी जीव में तीन चीज़ें अपन लोग देखते हैं कि सब में सर्वमान्य हैं ये तीन हैं। कौन कौन से? जन्म, जरा, मृत्यु। अब इन जन्म, जरा, मृत्यु का सामना सबको करना ही है, पक्का है। तो फिर जब करना है, ये तय कर चुके, अपन समझ चुके अच्छे से, संसार शरीर और भोगों के स्वरूप को समझ लिया। पहली प्रतिमाधारी कौन होता? संसार शरीर भोगों के स्वरूप को समझ चुका है। और जिनने किन की शरण ले ली? पंच गुरु चरण शरणों, यानी मात्र पंच परमेष्टि जिनको शरण। शरण का मतलब क्या बताया था? शरण किसे कहते? जहाँ पहुंचकर उनके जैसे बनने की भावना हो, वो शरण है। अगर वो अपने जैसा नहीं बना पाए तो शरण कैसी? फिर शरण थोड़ी कहलाई वो। या अगर आपको आप ही जैसे रहें, आप पापी के पापी और वो परमात्मा के परमात्मा, तो फिर शरण कैसी कहलाई? शरण तो वो कहलाती कि जो जैसे चुम्बक होती ना, देखो जो बाहर के लोग बातचीत नहीं करो, हमारी क्लास का अनुशासन है कि यहाँ कोई बातचीत फालतू बात नहीं करता। आप लोग स्वाध्यायशील हो तो अच्छे स्वाध्याय करने के लिए बैठो, गप्पे मारने नहीं, बाद में कर लेंगे अपन शांति से, कमरे में कर लेना आके। यहाँ सुन लो, धर्म की चर्चा सुन लो थोड़ी। अब देखो क्या बताया कि हम क्या विषय की चर्चा कर रहे थे? शरण की। हाँ, तो जैसे कि चुम्बक होती है, चुम्बक के ऊपर कोई लोहा चिपक गया और बहुत देर तक चिपका रहा, वो बहुत समय हो गया, उसके बाद जैसे ही उसको निकालेंगे लोहे के लिए, वो भी चुम्बक का काम करने लगता। जब जड़ वस्तु में वो ताकत है, फिर तो अपन चेतन हैं, और चेतन भी कैसे? पंचेंद्री से संपन्न और मन रूपी शक्ति से संपन्न है अपन सब लोग। इसलिए बहुत बड़ी अपन के बाद जिम्मेदारी है। अपने अगर आसपास कोई व्यक्ति आता है, बेटी कोई व्यक्ति आता, तो वो अपने जैसा ढल जाए, तब तो शरण सारभूत होगी, वरना कुछ नहीं होना। ऐसे तो कई प्रवचन सुन लिए, कई बार खिसक लिए प्रवचनों से, कुछ नहीं होना इससे। कई बार गुरुओं का सानिध्य मिला, कई बार मिलता ही रहता है अधिकांश। आज के समय में तो और आसान हो गया, एक बार एक्सीलेटर दबाया गाड़ी का, बस पूरा बागड़ नाप दिया, जे फलाना 9 गामा, जे गामा, वो गामा, सब गामा एक हो गए। लेकिन जो हाँ संसार का सारे गामा चल रहा, जो कहते हो सारे गामा पारा नहीं, ऐसा होता। इसलिए अपन को क्या करना? शरण उसी की प्राप्त करना कि जो हमें अपने जैसा बना सके। और सच्ची शरण की खोज होना चाहिए जीवन में, और हो गई, और इसके बाद भी अगर परिवर्तन नहीं आया तो या तो शरण खोटी है या हम खोटे हैं। तो कौन खोटा है? हाँ, ऐसा नहीं, हम भी नहीं ऐसा क्यों बोलें? हम सच्चे महाराज जी आपकी शरण प्राप्त की थी, उसको हम बट्टा नहीं लगने देंगे। अभी नहीं तो कभी ना कभी तो सही पक्का होगा, आपके वचनों को खाली नहीं जाने देंगे। हाँ, कभी ना कभी प्रतिमा के जब भी हमारे जीवन में से भाव बनेंगे और तीव्रता की पूरी अनुकूलता रहेगी, बिल्कुल लेंगे हम। तो अभी अनुकूलता नहीं बन रही, विपरीत परिस्थिति है भी बहुत घर में खाने नहीं है, और बहुत ज़्यादा या तो बहुत ऐशो आराम का जीवन है, बिल्कुल आलीशान जी राजा महाराजाओं का जीवन, या फिर बिल्कुल दरिद्र परिस्थिति है, खाने पीने तक नहीं घर में एक वक्त की रोटी। दो ही कंडीशन हो सकती। अपन तो मध्यम कंडीशन वाले हैं, मिडिल फैमिली है अपन सब, तो क्यों नहीं कर सकते पालन प्रवृत्तों का? देख, जितना हो सके जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए कि आज हम एक ही टाइम भोजन करके देखेंगे,
आज हम अतिथि समविवाह करके देखेंगे। आज आज जिनेंद्र भगवान की पूजन आज विशेष कंडीशन के साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल पूरे भावों के साथ। आज मंदिर में बातचीत नहीं कर, रोज़ अपने आप को संयमित करते जाओ, रोज़ अपने आप के मन के ऊपर लगाम लगाते जाओ, वरना तुम सोचो कि इकट्ठे ही सब कुछ कर लेंगे तो वो ऐसा तो हो गया फिर काम। इकट्ठे हम तो महाराज जी छोटे मोटे काम नहीं करते, सीधी महाव्रत लेंगे, घर छोड़ेंगे सीधा, तो बैठे रहो फिर इंतजार में। कोई बीमारी हो जाए तो फिर ख़त्म खेल, बैठे रहो इंतजार में। महाव्रत की पात्रता ही नहीं बची, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो फिर क्या कर लोगे, फिर पालन, फिर कुछ नहीं होना, फिर तो रोना ही रोना है बस जीवन में। इसलिए जितना चेतना के क्षण हैं अच्छे से निकलें, वो पूरी जागृति के साथ। उसका नाम जन्म जरा मृत्यु का सामना आप गाफिलता के साथ करते हैं कि सजगता के साथ करते, वो आपके ऊपर है, आपका जीवन है, आप उसके स्वयं निर्माता हैं। आप जानते हैं कि कैसे जीना है। और स्वाध्याय में आपने सब कुछ सुन भी लिया, इतने महीने से स्वाध्याय हो रहा है, संख्या कम होती जा रही है, और भले ही कम हो जाए लेकिन जितने बच्चे हैं उनमें उनने तो पूरा पूरा सुना है। एक आधे क्लास में से होगी कुछ लोगों की, तो बाकी लोग तो आते अप डाउन बने रहते हैं। कुछ लोगों का जीवन बहुत अच्छा बनना चाहिए, भला ही चमक आए नहीं आए, लेकिन प्रभावित करना तो आना चाहिए दूसरों को, कि हम व्रतों से कितना प्रभावित कर पाए सामने वाले को, कैसी छाप छोड़ पाए अपने जीवन में। जैसे गुरुजी थे, गुरुजी की ऐसी अमिट छाप छूटती थी जीवन में, जो भी एक बार दर्शन कर लेता था उनके, बस वो तो बिना आंसू बहाए या उनसे बिना प्रभावित हुए जा ही नहीं सकता था, नियम था ये तो। चाहे मोदी जी हों चाहे कोई जी हों, मोदी जी इतने दिन तक, फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा मोदी जी ने कि इतने बड़े संत के दर्शन हमने पहले क्यों नहीं करे, क्योंकि उनके मन में क्या था कि ये लोग धार्मिक बातें करेंगे, हमें ये चाहिए, गिरनार जी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, यही बातें होंगी, वहाँ क्या बात होगी। और यही तो उनको जब बड़ी मुश्किल से समझाया उनके लिए, जब आए तो फिर फ्लैट हो गया बिल्कुल वो, कि एक भी शब्द नहीं बोला उनने धर्म के बारे में। धर्म यानी कि ये चाहिए, वो मांग क्या करना, तुम्हारी शरण में कोई आया है तो अपने जैसा बनाओ उसको, उन्होंने बना लिया। उनने ऐसे ही चर्चा करी देश के बारे में, अहिंसक पद्धति के बारे में। सबसे बड़ा धर्म तो वही है, राजा अहिंसक होगा तो प्रजा अहिंसा का पालन निडर होकर कर पाएगी। राजा ही हिंसक का समर्थन हो गया तो फिर होगा क्या, तो जो एक सेकंड भी आपको माला फेरना तक मुश्किल हो जाएगा अगर राजा हिंसक हो गया तो। इसलिए वो बिल्कुल बहुत अच्छे से संतुष्ट होके गए थे। वो उन्होंने कहा भी था भोपाल में, जब हम लोग थे उस समय, उन्हें शौर्य स्मारक का उद्घाटन करने आए थे वो भोपाल, तो मात्र 7, 8, 9, 10 मिनट का समय लेके आए थे। वो 13-14 मिनट तक बात चली थी अचासी थी उनकी। तो वो कह रहे थे, उन्होंने बोला था अपने स्पीच में कि मैं सोचता था कि ये धर्म संबंधी कोई चर्चाएं होंगी यहाँ की वहाँ की, ये दे दो वो दे दो, एक भी चर्चा मात्र राष्ट्र हित की और अहिंसा के हित की चर्चा हुई, इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं हुई आचार्य के पास। इतनी व्यापक सोच वाला संत आज तक नहीं देखा, ऐसा बोल के गए थे मोदी जी। आप सोचो कितना बड़ा प्रभाव था उनके जीवन में। क्या था वो, व्रतों की निर्दोषता थी और पूरे अखंड ब्रह्मचर्य था उनके, पूरे जीवन भर की साधना थी। उससे कौन प्रभावित नहीं होगा। अपने जीवन में है ऐसा कोई मूवमेंट तुमने बनाया हो जीवन में जिससे जुड़ के लोग तुमसे सीख के जाएं, कुछ है, कुछ टटोल के देख लो, कोई डला हो कुछ एक आध गुण है, गुण होना। तो गुण नहीं है तो फिर ये मस्तक नहीं है तुम्हारा, ये तो मस्तक तो कंकाल के पास भी रहता है, जानवरों के पास भी खोपड़ी रहती है, इतनी बड़ी खोपड़ी रहती है उनकी। तो उनमें मनुष्य की खोपड़ी में अंतर तो होना चाहिए, गुणों का अंतर है बस। जिस मस्तक में विवेक है वही मस्तक शोभित होता है संसार में, वरना कंकाल के समान झूल रहा है बस, वो कुछ काम का नहीं। और विवेक यानी विवेक पूर्वक आप अपना जीवन पूरा जिए, कैसे घर में रह के भी अपन और निर्लिप्त बने रहें। इतने दिनों का सार समझ लिया अपन ने सब कुछ, उसके बाद अब तो भाव बनना चाहिए। अब पीछे का समय भी आ रहा है, क्योंकि अब फार्म जमा होने शुरू हो गए हैं, लोगों ने फॉर्म लेने शुरू कर दिए महाराजों के पास जाके। फॉर्म दिन अब आज लाए थे 2-4 लोग फॉर्म
हाँ लाना चाहिए बिल्कुल। और ये शर्त आ गई कि मान लो प्रतिमाधारियों को देंगे तो फिर बाहर जाएंगी पिच्छी, और क्या। हम तो तैयार हैं बाहर देने, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रतिमाधारी तैयार है पिच्छी लेने के लिए, लाइन लगी है पहले से, उनको देंगे, पहले नंबर उनका है। यहाँ कोई विशेष तैयार होता तो बात अलग है, हो जाए तो अच्छी बात, लेकिन पिच्छी के लोभ में नहीं करना। हाँ हाँ, पिच्छी के लोभ में आके प्रतिमा ले ली महाराज जी, फिर बाद में तोड़ देंगे, अभी ले लो फिर तो सब बराबर हो जाएगा हिसाब किताब, ऐसा नहीं करना कभी, प्रायश्चित ले लेंगे। हाँ ऐसी पिच्छी नहीं दी जाती। अब देखो आगे अपन पढ़ें कि सुख दुख का भोगता अपन ने पढ़ लिया कि कोई कोई कई प्रकार से सुख दुख भोग रहे हैं। तीन चीज़ों का सामना कौन कैसे तरीके से करता है, इसके ऊपर निर्धारित पूरा जीवन होता है अपना। जो अच्छे से अगर सामना किया है समता के साथ और पूरी जागृति के साथ, जिनने जन्म जरा मृत्यु का सामना किया है, वो व्यक्ति का जीवन चमकीला बनेगा, अलग से उसका जीवन दिखेगा कि इसने जीना सीख लिया। जिसने जीना नहीं सीखा वो मरना नहीं सीख सकता कभी भी, और जिसने जीना सीख लिया उसका मरण तो चला ही रहा, कोई दिक्कत ही नहीं, उसकी तैयार है वो मरने के लिए हमेशा। आचार्य जी के पास ऐसा ही था जीवन। अब उनसे पूछते थे लोग, आपको कब लेना सन लिखना, 12 वर्षीय सन लिखना जी, वो कहते हम वर्तमान में जी रहे, हम वर्तमान हमारा शानदार है, तो मरण नियम से अच्छा होगा, कभी भी आ जाए वो, हम तैयार उसके लिए तैयार थे वो। और देखो आप 2 दिन में तैयारी सब पूरी कर ली। हाँ ऐसा जीवन था, प्लानिंग पूरी करते थे वो, पूरी बताते नहीं थे किसी के लिए, क्यों बताएं हम दूसरों को, जब करना स्वयं को है तो बताएं क्यों किसको। हम वो जाना नहीं देंगे जी लोग, अगर हमने बता दिया तो जाना मुश्किल हो जाता उनका फिर। इसलिए एक घटना से अपन समझें इस बात के लिए कि हम कितनी बड़ी गाफिलता में पड़े हैं। एक व्यक्ति था समुद्र के किनारे बैठा, मुंबई की बात है, समुद्र किनारे बैठा बैठा वो क्या करता था, खेल दिखाता था लोगों के लिए। और लोग क्या करते, खेल दिखाता तो लोग बहुत सारे पैसे डालते उसके पास, नोट डालते, 1000 का नोट, 500 का नोट, चिल्लर डालते, सिक्के डालते, जेब आती ना 10 पैसा 20 पैसा 5 पैसा पहले चलते थे, वो डालते थे। तो वो क्या उठाता था, वो नोट नहीं उठाता था कभी, वो क्या उठाता था, उसके साथ मज़े की बात थी, लोग के सोचते कि ये नोट उठाएगा, तो क्या करते, नोट डालते, गिड्डी गिड्डी डाल देते बहुत सारी, लेकिन वो क्या उठाता था, चिल्लर, 5 पैसा 25 पैसा 10 पैसा ऐसे उठाता था बस, और लेके शांत हो जाता, बस अब नहीं चाहिए पैसा, उठा लो अपना, ऐसा करता था वो। तो लोग समझते थे कितना बुद्धू है ये, बेवकूफ़ कहीं का, इतने सारे हज़ारों रुपए आते हैं रोज़ उसके पास, लोग ढेर लगा देते पैसों का, लेकिन वो क्या उठाता था, 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपया ज़्यादा ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेवकूफ़ समझ के लोग रोज़ मज़ा लेते थे उसकी, रोज़ बड़े बड़े नोट डालते थे और चिल्लर भी डालते थे कुछ जानबूझ के। तो वो क्या उठाता था, चिल्लर उठाता। अब ऐसे में उनका क्या हुआ, एक बार किसी ने अकेले में आके उससे पूछ लिया, जब भीड़ कम थी, पूछा कि भैया तुम ऐसा क्यों करते, तुम पागल आगल हो क्या, इतने बड़े नोट तुम्हारे पास आते हैं, तुम उनको छूते भी नहीं, तुम तो चिल्लर को बस ले लेते, बस आँख नहीं है क्या तुम्हारी, हमारा सब कुछ है, हम सब जानते हैं, और ये खेल है, खेल को हम बनाए रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये खेल चलता रहे बस हमेशा। ये लोग नहीं, अगर हम नोट, जिस दिन हम नोट उठा लेंगे उस दिन ये चिल्लर डालना बंद कर देंगे, नोट डालना तो बंद हो ही जाएगा, चिल्लर डालना भी बंद कर देंगे। क्या है, इसीलिए हम क्या उठाते हैं, चिल्लर उठाते, बस नोट नहीं उठा, लोभ नहीं करते हम। तो ऐसे ही हमारी कंडीशन है क्या, मतलब हम सब जानते हैं कि जन्म बुढ़ापा मृत्यु सबको आना, सबको हर एक व्यक्ति जानता, संसार का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा मनुष्य, जैनों में तो खास कर, जो ये न जानता हो कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा क्या कहलाता। तो फिर भी हम अपना खेल बना रहना चाहते कि हम तो जानते हैं सब, लेकिन चलने दो खेल, चलने दो, कब तक, जब तक उम्र है। फिर जब गिरफ्त में आ गए बुढ़ापे की, तो फिर अब सुधाएगी कि अब कर लो, अब क्या कर लो, डॉक्टर बोल रहा कि अब कुछ नहीं कर सकते आप, अब तो 4-5 बार खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा जब पेट में आराम मिलेगा, ऐसा डॉक्टर बोल देता, खाओ थोड़ा थोड़ा,
और जाओ थोड़ा थोड़ा। ऐसा होता है जी, बुढ़ापा इतना खतरनाक होता है। जितने ये बात पहले समझ ली, उस कंडीशन तक पहुँचते पहुँचते वो आराम से पूरा जीवन शांति के साथ निकालेगा, व्रतों के साथ। हाँ, ऐसी गाड़ी में बैठ जाएगा कि वहाँ जाएगी वो सीधी बिल्कुल तैयार होके जाएगा पूरी तरह से। जिसका शरीर व्रतों में तप के कुंदन बन के फिर बुढ़ापे में प्रवेश करता है, उसको कोई बाधा नहीं होती बुढ़ापे से, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सहन शक्ति बढ़ाता जाता है अपनी। उपवास आदि करना, एकासन आदि करना, रसों का त्याग करना, ये सब बढ़ाता जाता है अपने जीवन में। सामायिक आदि करना, आसन की स्थिरता, लेटेगा तो एक करवट से उसका पूरा का पूरा शरीर उसका अभ्यस्त हो जाता सब चीज़ों का। तो बुढ़ापे में जो बैठ चूल वगैरह होना है, तकलीफ होना है, आसन से बैठने में तकलीफ, वो कुछ नहीं होगा उसके लिए कभी भी, क्योंकि उसका शरीर कैसा है, कुंदन बन चुका तप तप के। ऐसे आचासी का शरीर था, कोमल था शरीर, लेकिन इतना तप पुण्य किया अपने जीवन में, इतने आसन लगाए, इतने आसन की सिद्धि कर ली कि कोई दिक्कत ही नहीं गई उनके लिए, लास्ट तक किसी प्रकार की बाधा नहीं गई। कई लोगों को देखा हमने बुढ़ापे में जिनका शरीर अच्छे से अभ्यस्त है, अच्छा तप किया, जिनने सम्यक तप किया, उनको कोई बाधा नहीं होती। बुलंद सिर वाले दादाजी का उदाहरण बताया था हमने। तो ये खेल वो तो अनजान में खेलता था, अपन जानबूझ के खेल खेल रहे हैं, तो अपन जैसा अपन बुद्धिमान कहलाएंगे कि बेवकूफ़ कहलाएंगे बताओ? हैं बुद्धिमान शक्तिमान। हाँ, भगवान तुम्हारी धारणा बदल दे सबकी। चलो आगे बढ़े। अब अपनों को क्या पढ़ना आज? हाँ जी, कल की दूसरी प्रतिमा का स्वरूप बताया था, निरतिक्रमण मणुव्रत, यानी कि अणुव्रतों का और सप्तशीलों का। सप्तशील कौन कौन से? 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत, ये 7 प्रकार के शील कहलाते। इन 7 शीलों का और 5 अणुव्रतों का, 12 व्रतों का निरतिक्रमण पालन करता है। और कैसे? निश्चल्यो, यानी शल्य से रहित होता हुआ जो इन 12 व्रतों का पालन करता है, वह कौन कहलाता है? व्रतिक प्रतिमाधारी कहलाता। दूसरी कौन सी प्रतिमा है? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा हो जाएगी, उसमें फिर आपकी अहिंसा बिल्कुल और सूक्ष्म होती जाएगी। पहली प्रतिमा में जो अहिंसानुव्रत था, इसमें और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा। अब वो 30 जीवों का घात ऐसे नहीं कर सकता अब कि वो अनछना पानी पिए या फिर बोरिंग का पानी पिए, वहाँ तो फिर कुएं के पानी की होगी बात, उसके बिना शुरुआत ही नहीं होगी। कई बार क्षमा सागर जी ने बताया अपने प्रवचनों में कि आचार्य जी के पास पहुँचे जी लोग, करीब 86-89 की घटना है। आचार्य जी के पास पहुँचे होंगे सम्राट जी लोग, उस समय संघ में जो साधु थे, कि आचार्य जी आप कुएँ के पानी की छूट तो दें थोड़ी, हैं? कहीं ऐसी जगह पे कुएँ नहीं हैं, वहाँ पे बिहार ही नहीं हो सकता हम लोगों का, ऐसी आप छूट दो थोड़ी कि बोरिंग की पानी की छूट दे दें, बोरिंग का पानी पी सकते। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आचार्य जी ने बोला कि ऐसी जगह जाने की ज़रूरत क्या है जहाँ पे साधन ही नहीं मिलते उनको। अब यूएई दुबई वगैरह में क्यों नहीं भेजते आचार्य जी, क्यों नहीं भेजते थे छुल्लकों को? छुल्लक जी तो जा सकते फ्लाइट से, क्यों जाना जहाँ पे हमारी अहिंसा हमेशा खतरे में पड़ी रहे, वहाँ पे बिल्कुल संयम पालना मुश्किल हो जाए। आप खुले में सोच जा नहीं सकते, वहाँ फ्लैट में जाना पड़ेगा आपको, अटैच में जाना पड़ेगा। जाके दिखाओ वहाँ कहाँ जाओगे? पहली बात तो वहाँ जगह ही नहीं, इतनी घनी बस्ती बसी हुई है वहाँ, और समुद्र किनारे, वहाँ कहाँ जाओगे? वहाँ की जलवायु भी अलग टाइप की रहती है, जीवों की उत्पत्ति वहाँ हर समय होती रहती। जहाँ ज़्यादा शीतल जलवायु रहेगी जहाँ की, वहाँ जीवों की उत्पत्ति हमेशा रहेगी। आप ही देख लोगी जब बरसात के दिनों में सीण आ जाती दीवारों में, कैसे जीव बिलबिलाते रहते वहाँ पे। तो वहाँ तो हमेशा ऐसा ही रहता है, 12 महीने सीण बनी रहती हमेशा। ऐसी कई जगह ऐसी पे वहाँ नहीं भेज सकते हो, और फिर फ्लाइट से जाना पड़ेगा आपको। कौन पैसे मंगाए, शराब घोंसे आपकी व्यवस्था करवाओ, ब्रह्मचारी वगैरह जाए तो बात अलग है, उसके लिए भी आचार्य आशीर्वाद नहीं देते थे कभी। क्यों दें? भारत में तो कर लो पहले, अपने जैन को जैनी तो बना लो पहले, वो ही तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, जैनों की तो छोड़ो। प्रभावना, वही प्रभावना की जितनी चर्या, जैसे जिस चतुर्मास में कितने प्रतिमाधारी बने, ये प्रभावना
कितने अतिथि संविभाग वाले तैयार हुए, ये प्रभावना कहलाएगी। कितने करोड़ इकट्ठे हुए, ये प्रभावना नहीं है। ये तो कोई भी कर लेगा। भैया जी आके अभी 10 गुना पैसा इकट्ठा करवा देंगे, कोई भी ब्रह्मचारी आके बैठा दो उसको यहाँ तखत पे, प्रवचन कर देगा, धारा प्रवाह शानदार, ताबीज आबीज बांट देगा। कलश मलश यहाँ बनेंगे नहीं, पांडाल में लोग खचा खच पांडाल भरा रहेगा बिल्कुल। अभी मन तंत्र की बातें करने लगो, यहाँ बनेगी नहीं जनता। अभी जानते सब महाराज जी लोग जानते, लेकिन क्यों बताएं, इसके लिए थोड़ी हम मुनि बने, दुकान खोली क्या हमने दूसरों की, डॉक्टर के यहाँ जाने तो उनको दवाई देने के लिए मुनि बन गए क्या? नहीं, इसके लिए इनको आत्म तत्व की बात मालूम पड़ जाए, भले ही कम लोग हों लेकिन संतुष्टि वाले लोग हों, जो कि अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, जो कि अपने जीवन का जो चलता जा रहा रूटीन है उसको तोड़कर नए सिरे से अहिंसा की शुरुआत करना चाहते, ऐसे लोगों का स्वागत है यहाँ। न तुम मंत्र तंत्र दे के और मान लो सिद्ध भी कर लिया, कोई मंत्र दे दिया, 4 5 10 साल 1-2 साल वो सुख से रहा, फिर ज्यों कहते हूँ अब फिर करो मदद, अब कौन करेगा मदद? इसलिए ऐसी मदद जैन दर्शन में बताई नहीं गई कभी। ऐसी दया मत करो उसका बिगाड़ हो जाए सामने वाले का, ऐसी दया करो कि अपने जैसा बना लो उसको, बस वो सबसे बड़ी दया कहलाती। जैन दर्शन में यही बताया गया सबसे बड़ी दया। तो ये बता रहे कि 5 व्रतों का और 12 प्रकार के व्रतों का पूरे तरह से पालन करेगा। अब तीसरी कौन सी प्रतिमा? सामायिक प्रतिमा की चर्चा करेंगे। चर्चा ही करेंगे और क्या, अर्चा तो होना नहीं, चर्चा ही कर लो। चतुरावर्त तृतीयस, चतुरावर्त तृतीयस, चतुः प्रणामास्तितो यथा जातः, सामयिको द्विनिषिध्यस, त्रियोग शुद्धस्तिसंदमयि वंदे, चतुरावर्त तृतीयस, चतुः प्रणामास्तितो यथा जातः, सामयिको द्विनिषिध्यस, त्रियोग शुद्धस्तिसंदमभिवंदे। हाँ, व्रत बनेगा, फिर से पढ़ा लें एक बार। चतुरावर्त, यहाँ देखो दिया गया ना त्रि, ये संयुक्त अक्षर यहाँ रुकना है। चतुरावर्त तृतीयस, चतुरावर्त तृतीयस, चतुरावर्त तृतीयस। हाँ, चतुः प्रणामास्तितो यथा जातः, सामयिको द्विनिषिध्यस, त्रियोग शुद्धस त्रिसंदमभिवंदे। बंदी, हाँ बन जाएगा, पढ़ो। नहीं बन रहा, फिर से पढ़ लें। देखो, चतुरावर्त तृतीयस, तृतीयस, हाँ, चतुः प्रणामा स्थितो यथा जातः, सामयिको द्विनिषिध्यस, द्विनिषिध्यस, हाँ, त्रियोग शुद्धस त्रिसंधमभिवंदे। बन जाएगा अब, चलो। चतुरावर्त तृतीय माने चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त करता है। आवर्त किसे कहते? ऐसे जी आवर्त कहलाता है, 1 2 3 ये आवर्त कहलाया, ठीक है। आवर्त चतु प्रणामा यानी 4 बार प्रणाम करता है, 4 प्रणाम करता है। कैसे 4 प्रणाम? चारों दिशाओं में 4 बार, माने कैसा बोलता है वो? प्राग दिग्विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवा, ये सर्वृद्धि समृद्धा
योगी गणास्तान हम बंदे, यानी पूर्व दिशाओं में जितने भी जिन धर्म जिनागम जिनचैत जिनचैत्यालय रिद्धिधारी मुनिराज अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु या कोई भी रिद्धिधारी मुनिराज हो, उन सबके लिए क्या कर रहा वो मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन बैठना, 2 बार बैठ के नमस्कार। त्रियोग शुद्धा माने मन वचन काय की शुद्धि रखता हुआ, मन वचन काय तीनों की शुद्धता। तीसरी प्रतिमा है ये, सुनो सुनो, तीसरी सामायिक प्रतिमा है। सामायिक प्रतिमा में क्या बताया? तीनों टाइम की सामायिक करना, तीनों टाइम की सामायिक करना। तो उसमें क्या, मन वचन और काय तीनों शुद्ध होना चाहिए। अपन काय से कैसे, अगर अपवित्र हैं, वस्त्र अच्छे या नहीं है, अपने शुद्ध वस्त्र नहीं है, तो सामायिक नहीं, मन नहीं लगेगा। सामायिक में शुद्ध वस्त्र पहन के सामायिक करें, बता दिया पहले, ठीक है। अब तीसरी प्रतिमा की बात चल रही है अभी ये। हाँ, नहीं तो तुम भी करने लगो घर में, 16 छू छू हो या शुरू हो गया काम। फिर वो कहेंगे रहने दो, हम नहीं ले आना प्रतिमा, हम नहीं बोलेंगे हाँ प्रतिमा के लिए। वो घर नरक बन गया पूरा 16 के चक्कर में। ऐसा अभी शुरुआत पहले ये तो करेंगे नहीं, और मर्यादा 16 छू लिया तो ठीक है, वो भी एक मर्यादा है। लेकिन पहले प्रतिमाओं की भूमिका किसकी, ये तो देख लो, उसके बाद आगे की चर्चा करना। सबका ध्यान कहाँ चला जाता, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। जैसे कल सुन लिया प्रवचनों में, बड़ी पापा रचा आ सब लोग नियम नहीं। अब ठीक, वो तो अपनी भूमिका तो देखो, लाइसेंस काय का है तुम्हारा, त्याग तो करते जा रहे, कौन सा किस भूमिका, खरीदी खूब कर रहे माल की, लाइसेंस तो है ही नहीं। कौन सी प्रतिमा है, पूछा जाएगा। बड़े बड़े नियम हमारे तो बहुत बड़े बड़े नियम, प्रतिमा कौन सी है जी बताओ। नियम एक तरफ रखे पूरे, कोई काम के नहीं जब तक लाइसेंस नहीं है, जब तक कितने नियम ले लो आप, या होना कुछ नहीं उससे। वही 1 लाख रुपये वाली बात, बैंक में जमा है और FD नहीं हुई, ये ऐसा ही है खेल। और आप कितने संयम से संभाल लो, संयम है ही नहीं, वो दिखावा है, ऊपर का गज स्नान। इसलिए पहले भूमिका काय की बनना है, पहली प्रतिमा की भूमिका बनेगी, तब जाके ये नियम आदि काम के हैं। कुछ भी हो, चलो। त्रियोग शुद्ध यानी मन वचन काय की तीनों की शुद्धि। मन की शुद्धि कैसे, मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, राग द्वेष की भावना चल रही, दूसरों को नीचा गिराने के भाव चल रहे अगर, तो फिर वो शुद्धि नहीं मानी जाएगी मन की शुद्धि। स्वाध्याय तक के लिए बताया गया, जो आगम ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ जो हैं, धवला जय धवला महाधवल, ये महाबंध आदि पुस्तकें हैं, महापुस्तक जो कहलाती, तो उनको कैसे पढ़ना। बिजलीपात हो रहा हो, उल्कापात हो रहा हो, या भीषण वर्षा हो रही हो, उस समय नहीं पढ़ सकते आप। बहुत पूरे देश में कोलाहल मचा हुआ है, ऐसी बीमारी फैल गई कि पूरे देश में आतंक मचा हुआ है, उस समय सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन निषेध बताया गया। अष्टमी चतुर्दशी के दिन इन ग्रंथों को छू नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मन की विचलन में रहता मन उस समय। अष्टमी चतुर्दशी के दिन अपना डाइजेशन बहुत खराब रहता, अशुभ तिथि हैं ये, उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक नहीं है ये तिथियाँ। इसलिए इन तिथियों में एकासन उपवास आदि करना चाहिए पर्व के दिन। इसलिए माने गए पर्व के दिन कि ग्रह नक्षत्रों की दशा ठीक नहीं रहती उसमें, तो आप शुभ कार्यों में लगिए। हाँ, दिन भर अच्छी भगवान की भक्ति करिए आप, हाँ, और ज़्यादा पाप करेंगे उस दिन बिल्कुल एकदम। शांति से बैठने के दिन है ये, और उस दिन खाना नहीं खाओ, तो ज़्यादा एक आसन कर लो, ज़्यादा है तो सहन नहीं हो रहा तो। और उस दिन जितना कम खाएंगे उतना स्वास्थ्य सही रहेगा अपना। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में उपवास आदि का विधान रखा गया। साइंटिफिक है अपना जैन धर्म पूरा, समझो तो। ग्रह नक्षत्र आदि ऐसी अपनी स्थितियाँ बनते हैं कि शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है उसका। हाँ, जैसे सूर्य ग्रहण होता, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिनों में हम लोग आचासी को देखा,
वहाँ कहाँ थे? सिद्धवरकूट में थे, एक बार इंदौर में भी कहाँ थे, दो तीन बार देखा हमने। सूर्य ग्रहण के बाद ही निकलते थे आहार के लिए। आगम में भी निषेध किया गया है इन तिथियों ने, इतने समय आप भोजन का निषेध करें। वो समय खाएंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, शरीर में विषाक्त परमाणु आ सकते हैं अपने शरीर में, कीटाणु वगैरह, इसलिए निषेध किया गया उन दिनों में। साइंटिफिक है पूरा। हाँ, उन लोग सब लोग जानते ना ये बात। ज्योतिष को जो जानता है वो जानता है बात की क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसका अपने जीवन पर। सब कुछ अपने व्यवस्थित, भारतीय दर्शन इतना व्यवस्थित है कि जरूरत नहीं है अलग से कुछ ऐड करने के इसमें। जैसे कि अपने यहाँ से सीख के अंग्रेज लोग गए थे कहाँ? विदेशों में। तो वहाँ क्या चलता है? ब्रेकफास्ट। कितने बजे होता ब्रेकफास्ट? सुबह 8 बजे होता वहाँ। तो और डिनर कब होता है? 8 बजे रात में डिनर, वहाँ 8 बजे। और वहाँ के 8 बजे इतना दिन रहता है जितना अपने यहाँ 4 बजे दिन रहता है ना, उतना दिन वहाँ पे 8 बजे रहता है। आप सोच लो। हाँ, हम तो 8 बजे करेंगे, वहाँ 8 बजे हो रहा। तो वहाँ ये मूर्खता है, मूर्खता है ये। वहाँ जो टाइम, वहाँ 12 घंटे का अंतर है। अपने यहाँ 4 बजे शाम को जो टाइम होता है गोधूली वेला, उस समय खा पी लेते वो लोग, सोचो। और कब तक वो उपवास में? ब्रेकफास्ट का मतलब क्या? ब्रेक द फास्ट। फास्ट यानी क्या? उपवास। उपवास को जो 4 बजे शाम को उनने खाया था, अगले दिन सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाते वो, सोचो। वो उसको ब्रेक करते हैं, वो उसका नाम ब्रेकफास्ट है। अपन ने क्या मतलब लगा दिया कि रात भर माने 10-11 बजे तक खाएंगे डिनर, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सो लिया और फिर सीधा सुबह ब्रेकफास्ट। ब्रेक का फास्ट किया कहाँ है तुमने? उपवास किया कहाँ है जो ब्रेक करोगे इसके लिए? और वहाँ पे विदेशों में अभी भी चलता। यहाँ से सीख के वहाँ गए, पर वहाँ की नकल करने गए, अपनी संस्कृति भूल गए पूरी। ब्रेकफास्ट वो कहलाता। अब सोचो अपन कितना गलत मतलब निकालने लगे उसका। बजे से मतलब मत लो उसका मतलब लो सूर्य के प्रकाश में खाते वो लोग अभी भी। अपने यहाँ रात में डिनर कैंडल में खाएंगे डिनर। जी कैसे पागल लोग हैं। नकल तो करी लेकिन अकल नहीं लगाई। नकल तो उनकी करी अपन ने, लेकिन अकल नहीं लगाई। बस अकल नहीं लगाई तो ये होगा, फिर फजीती होगी सबके सामने। वो आके देखते हैं जी कैसे लोग हैं मूर्ख। हम लोग यहाँ दिन में खा रहे हो, ये रात में खा रहे हो, और कह रहे लंच कर रहे हम। लंच दिन में होता, रात में नहीं होता कभी। डिनर डिनर आप देखो आगे बढ़े हैं। ये मतलब यहाँ की अपन विवेक पूर्वक क्रियाएं करें, उसी का नाम प्रतिमा है, उसी का नाम दो प्रतिमा के लिए। पहले ही प्रतिमा विवेक जागृत हो जाता, मर्यादा का भोजन शुरू हो जाता। वो जानने लगा कि इस चीज़ की मर्यादा इतनी है, इतने दिन बाद इसमें फिर त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाएंगे, मांस का दोष लगेगा, इसलिए हम मर्यादा के भीतर भोजन करेंगे, वरना मांस का दोष लगेगा। जागृत हो जाता वो, है जागृति तो, नहीं तो फिर चल ही रहा, खाओ पियो ऐसा करो, क्लासें पढ़ो। अब चल रहा देखो यहाँ सामायिको दुई निषद्यस, यानी कि 2 बार बैठकर और नमस्कार करना। त्रियोग शुद्धा यानी मन वचन काय की शुद्धता से 3 बार नमस्कार करता है। त्रिसंध यानी तीनों संध्या काल में नमस्कार करके बैठे। अभिवंदी वंदना करता है और वह सामायिक प्रतिमाधारी कहलाता है। अब क्या, जैसे कि सबसे पहले मन पवित्र हो गया, अपने आप आपका रूटीन सेट हो जाएगा। मान लो कि 12 बजे संध्या काल क्या कहलाता है, देख लो। पहले सबसे पहले रात्रि के 2 पहर हुए, ठीक है। रात्रि के 2 पहर और सुबह का जो पहला पहर, उनके बीच का जो काल है वो संधि काल कहलाता। उसमें करना चाहिए सामायिक। जैसे कब का कि वो समय बदलता रहता है, जैसे घड़ी से नहीं समय लगाना कभी। समय किससे लगाना कि एक मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट का, ठीक है। और एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। जैसे घड़ियों से पूरा हिसाब किताब दिया गया है। उसमें शराब का चार, जो अन्य शराब का चार है, उसमें पूरा समय दिया गया। लगभग अपन मान लें सुबह 4 बजे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त कहलाता। इस समय में
इतनी पवित्र परिगणाएँ रहती पूरे वातावरण की, सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के लोग उठ के और सब जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं, इसलिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती पूरे वातावरण में। उस समय क्या करना अपन को भी जग के कल्याण की, अपने कल्याण की भावना भावना पंच परमेष्टि का स्मरण करना उस समय पे, वो कहलाएगी सामायिक। ठीक है, कौन सा समय बताया? 3 से 6 का टाइम सुबह, रात्रि 3 से लेके और सुबह 6 तक का टाइम, ये कहलाए ब्रह्म मुहूर्त। और उसके बाद दोपहर में अब खाना पीना सब खा लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, जो भी अशुद्धि हुई हो, मन वचन काय के पाप लगे हो उनके लिए क्या करना? अब कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग कर दिया भोजन का भी। अब जो भी दोष लगे चलने फिरने में और लघु शंका आदि जाने में, उन सब का पश्चाताप कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, अब बैठ गया सामायिक पे। तो वो कौन सी कहलाया? दोपहर का संधि काल कहलाया। वो कौन सा? 12 से लेके और 1 तक मान लो, या 2 तक मान लो, 2:30 तक मान लो। ठीक है, 12 से 2:30 तक चल सकता वो सामायिक काल, ये क्या। अब तीसरा संधि काल कौन सा? संध्या करके आरत कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। और संध्या की 9 बजे कर रहे आरती, और कह रहे संध्या करके आरत कीजिए। अब क्या संध्या, रात हो गई, वो संध्या थोड़ी बची अब। कौन सा काल कहलाता? जब गोधूली वेला समाप्त हुई और रात्रि का पहला पहर लगने वाला है, उसके बीच का जो काल है वो संधि काल कहलाता। उस समय जो सामायिक होंगी वो संधि काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय मन की एकाग्रता बनती है, और हमारा जो सुषुम्ना स्वर ने बताया था एक बार, जे राइट हैंड साइड से जो चलेगा वो सूर स्वर, और लेफ्ट हैंड साइड से जो चलेगा वो चंद स्वर, और दोनों के एक साथ निकलेगी दोनों से और वायु, तो वो कौन सा कहलाया? सुषुम्ना। सबसे पवित्र माना जाता सुषुम्ना। ध्यान के लिए अगर कोई स्वर है तो सुषुम्ना है सबसे बेस्ट। और जिस दिन अगर सुषुम्ना चल गया और सामायिक में आप बैठे हैं, समझो ऐसी प्यारी सामायिक होगी कि शुद्ध उपयोग की भूमिका मुनियों की बता रहे हैं तुम्हारी तो बननी नहीं है भूमिका, सुपयोग की बन जा, बहुत बड़ी बात है तुम लोगों की, फिर तुम्हारे धारियों की बनती है। जो सुपयोग की भूमिका किसकी बनेगी? जो 5 पापों का एक देश त्याग कर चुके हैं, जिनके जीवन में अनिवृत्तों की बहार है, उसी के जीवन में हो सकता। वरना सुपयोग तो ठीक है कि 4थे गुणस्थान से लेके और 6वें तक चलता है सुपयोग, और शुद्ध उपयोग की भूमिका 7वें से शुरू होती है, कहना है शुद्ध उपयोग। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बता रहे कि सामायिक के 3 टाइम निर्धारित किए गए। कौन कौन से? पहला 3 से 6, और दोपहर में 12 से 2:30-3, और शाम को 6 से 9 मान लो। ठीक है, ये काल निर्धारित किए गए। इन कालों में जो मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक और आसन की शुद्धि पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि बता दी। वचन की शुद्धि कैसे? कोई चर्चा नहीं होगी, मौन पूर्वक, और बिल्कुल राग देश की चर्चा तो होगी नहीं, करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्वाध्याय अध्याय सब बंद, अब स्वाध्याय का फल चखना है। अब वो स्वाध्याय का प्रैक्टिकल का टाइम आ गया, थ्योरी खूब पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल करिए। आज ऐसे कहते थे कि गैया वगैरह होती ना, जो खूब खा लेती हैं, वो दिन में खाती हैं, जो रात में क्या करती? बैठी रहती, वो फसूकर बनाती रहती, वो क्या है, वो जुगाली करती। जब पशु तक जुगाली कर रहे हैं तो मनुष्य क्यों नहीं करेगा? मनुष्य का तो फिर विशेष स्थान है इन सब मामलों में, बोलना भी जानता है शब्दों को, और शब्दों को समझना भी जानता है, उनके अर्थों को, और दूसरों को समझाना भी जानता है, खुद भी चिंतन करना जानता है। तो उसके जीवन में तो बिल्कुल और ज़्यादा चरवण होना चाहिए। एक बार खाओ, दिन भर चबाओ, हाँ, पूरी सामायिक में चबाते रहो जो पढ़ा है दिन भर में। आज श्राप का चर पढ़ लिया, मान लो एक गाथा सुन ली तुमने, घर जाके अब जैसे सोने के पहले मंदिर में बैठे बैठे माला फिर रहे, और चिंतन काय का करना? इसी गाथा का चिंतन करो। फिर अपनी कमजोरी के बारे में सोचो, हम कहाँ कहाँ कमजोर पड़ रहे, और कहाँ कहाँ हम सही हैं और फिर भी नहीं ले रहे, तो हमारी कमजोरी मानी जाएगी, आलस प्रमाद माना जाएगा। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, यानी अच्छे कार्यों से जो रोक दे हमें, वो प्रमाद कहलाएगा। अच्छे कार्य करने में जो बाधा डाल दे, रोक दे हमें, वो प्रमाद कहलाता। ठीक है, प्रमाद से जो ऊपर उठ जाता वो जल्दी देर नहीं करेगा, फटाफट तुरंत लेगा वो जाके।
हाँ, तो ये सामायिक की विधि बता दी कि चारों दिशाओं में आवर्त किया। आवर्त क्या कहलाते? 3-3 आवर्त करेगा चारों दिशाओं में। और नमस्कार कितने करेगा? 4 नमस्कार, 4। और बैठ के निसद्या यानी 2 बार बैठ के नमस्कार करेगा, ऐसा 3 शुद्धियों से। एक पूर्व में बैठ के करेगा, उत्तर। चारों में करना, चारों में कर लो, मना थोड़ी किया आचार्यों ने कि नहीं कर सकते हैं, सो सामयिक शुद्ध नहीं होगी, ऐसा बैठ के कर सकते चारों सामने। चाहो तो ज़्यादा खा लिया तो बैठ के कर लो चाहो ज़्यादा कर लिया ठीक है, और पूरा बंद ना कर लो मंदिर की, 3-4 कर लो बंद, कौन ने रोका, अच्छे काम के लिए। और तुम टहलने चले गए, तफरी करने जा रहे, थोड़ी घूम लो, थोड़ी तलवाड़ा घूम लें, तो वो फिर निर्जरा में कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप मंदिर की हम 108 परिक्रमा लगाएंगे आज मंदिर की पूरे, तो वो कर्म निर्जरा का कारण है। समोसन लगेगा आपके यहाँ भी, समोसन में बुंदेलखंड में इतना क्रेज है समोसन का कि बिल्कुल सब लोग बिल्कुल पूरी परिक्रमा करते हैं। 108 को 1008 ऐसी करते परिक्रमा, दिन भर चलती रहती परिक्रमा महिलाओं की, दिन भर, पुरुषों की महिलाओं सबकी चलती वहाँ। समोसन का महत्व है। साक्षात समोसन की परिक्रमा कर रहे, सोच के करो कैसे भाव नहीं बनेंगे, अपने पवित्र बनेंगे। अब ये समोसन तो है ही, इतना बड़ा समोसन तुम्हारे यहाँ 24 तीर्थंकरों के समोसन लगे हैं, जिन मंदिर को समोसन कहा गया, समोसन का प्रतीक कहा गया जिन मंदिर को। घंटा को क्या कहा गया? दिव्य ध्वनि कहा गया घंटे के लिए। और जो क्या कहते हैं जय 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 शब्द होते हैं, ये भी उसमें आते, प्रातिहार में आते, भगवान की चमर वहाँ पे छत्र चमर। और जो बेदी जो भगवान की है 3 कटनी वाली, वो बेदी क्या है? कमलासन है, भगवान कमलासन बैठते। साक्षात जिन्हें भगवान का समोसन लगा, ऐसा मान के अंदर प्रवेश करना चाहिए बिल्कुल। आज हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग डेली पढ़ते हैं, जब दोपहर में वो करते ना भक्ति इरियापद भक्ति, उसमें क्या पढ़ते? निस्संगो हम जना नाम सदन मनुपमम त्रिपरित्यक्त भक्त्या तित्वा गत्वा निसद्दो चरण परिणतोन्त सनहस्त युगमम माले संता। वो पूरी प्यारी भक्ति है 4 लाइन की। इसमें क्या बोला? निस्संगो हम, सब परिग्रहों से रहित होकर और अंतरंग परिग्रह से भी रहित हो, सब कसायों को छोड़कर। निस्संगो हम जिना नाम, माने मैं जिनेंद्र भगवान के जिनालय में प्रवेश करता हूँ, समोसण में प्रवेश करता हूँ। और कैसे प्रवेश करते? त्रिपरित्यक्त भक्त्या, यानी त्रिपरि माने 3 प्रदक्षिणा पहले लगाना, फिर नमस्कार करना, ये विधि है पहली। पहले जब अंदर प्रवेश करेंगे क्या बोलेंगे? निस्सही निस्सही निस्सही, और नमोकांत पढ़ते हुए जो मूल नायक भगवान है उनकी स्तुति पढ़ते हुए और परिक्रमा लगा ली, और फिर 3 परिक्रमा लगा के फिर नमस्कार करना। अब ये विधि है सही। हाँ कर, तुम्हारी मर्जी क्यों करना पड़ो। भगवान की प्रार्थना तो अंतरंग से होती है। अब ऐसे वाले बहुत अच्छा उदाहरण का समय है, 2-3 मिनट का बता रहे। देखो बहुत प्यारी कहानी क्षमा सागर की सुनी थी हमने। 3 स्टार नाम से एक कविता है इंग्लिश की एक, उसमें ये कहानी क्या है? भक्ति क्या कहलाती। अच्छा अभी बाद में बताएंगे एक आध दिन, अभी अंदर नहीं संडे के दिन बताएंगे। इस पर सबको सुनने आ जाए, वो सबके लिए इतनी अच्छी कहानी है, वो सबको सुनने योग्य है, वो प्यारी चीज़ है। और जो सबको सुनने में आए तो क्या दिक्कत है? हैं रह जाएगी, वही सबकी रह जाएगी फिर। हैं आज बता दें। मोदी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विषो की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं बंद मानस ममास्तु देवी।